नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे रायबरेली से, जहां स्वास्थ्य सचिव पिंकी गोयल ने बछरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और साथ ही बात करेंगे रामपुर की, जहां 6000 रुपए के लेन देन को लेकर एक दलित मजदूर की हत्या कर दी गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। रायबरेली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक और स्वास्थ्य सचिव पिंकी गोयल ने बछरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जहां उन्हें गंदगी देखने को मिली। और वहीं उन्होंने अधीक्षक अनिल कुमार जैसल को फटकारते हुए गंदगी को साफ करने या कबाड़ हटाने का निर्देश दिया। मैं बता दें कि ऑपरेशन थिएटर और शौचालय की गंदगी देखकर उन्होंने इसे सुधारने की चेतावनी दी। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय दाउआ ने डॉक्टरों की कमी की शिकायत की है, जिस पर सीएमओ ने गोल मटोल जवाब दिया कि डॉक्टरों की कमी जल्द पूरी कर दी जाएगी। वहीं पिंकी गोयल ने प्रसूताओं से भोजन और बच्चों के टीकाकरण की जानकारी ली। कुछ महिलाओं के पास टीकाकरण कार्ड नहीं होने पर उन्होंने सवाल किया। इसके अलावा डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवा खिलाने और जन औषधि की दवाओं को लेकर आई शिकायतों पर उन्होंने सीएमओ को तुरंत इसे बंद करने का आदेश दिया। अस्पताल का, सीएससी का और कॉलोनी का क्या कुछ निर्देश दिए, क्या कुछ आपको कमियां मिली? सीएससी को देखा है अभी, लोड अच्छा है, पेशेंट्स काफ़ी अच्छी तादाद में है। अभी तक करीबन 125 पेशेंट आ चुके थे और डिलीवरी भी ठीक ठाक है। यहाँ पर पेशेंटों से बात की गई, वो अदरवाइज सर्विसेज से सेटिस्फाइड है। कुछ और आवश्यकता है इम्प्रूव करने की। डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी को और ज़रूरत है हमको। जैसे डॉक्टर हमारा वो काफ़ी दिन से नहीं आया, तो बताया उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ब्लॉक प्रमुख ने कहा है डॉक्टरों की रिक्वायरमेंट है। सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि जो यहाँ की लोकल रिक्वायरमेंट में वॉक इन से हम लोगों ने जो डिसेंट्रलाइज किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका वॉक इन इंटरव्यू करके उनको यहाँ पर नियुक्त करें तत्काल। साथ में फायर सेफ्टी के लिए इनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कंप्लीट करने के लिए। साफ़ सफाई के लिए कहा गया है। दवाइयों की उपलब्धता ठीक है। आरआई का आज सेशन चल रहा है, तो बच्चों का इम्यूनाइजेशन हो रहा है। एमआर कैंपेन शुरू हुआ है, तो उस एमआर कैंपेन में भी मीज़ल रूबेला का जो वैक्सीन है उसके लिए भी शुरुआत की हुई है। साथ में बीपीएचयू है, ये ब्लॉक यूनिट बनती है लैब टेस्टों के लिए। तो वो जो टेस्टिंग जो हॉस्पिटल में सीएससी में हो रही है, उसको एक्सपेंड करते हुए यहाँ पर इस परिसर में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया हुआ। इसके लिए मंथन किया जाएगा कि पेशेंटों को वहाँ से यहाँ इतना दूर चलना ना पड़े, तो कलेक्शन सेंटर को वहीं सीएससी में रखने के लिए बोला और यहाँ पर इसको। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। रामपुर के कोतवाली टांडा क्षेत्र के कुंडेश्वरी में 6000 रुपए के लेन देन को लेकर एक दलित मजदूर प्रेमपाल को दबंगों ने पेड़ से बांधकर इतना पीटा कि इलाज के दौरान 23 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। घटना 16 अप्रैल की थी, जब प्रेमपाल को मोटरसाइकिल पर बैठाकर कुछ दबंग उसे जंगल ले गए और बेरहमी से पीटने के बाद उसे झाड़ियों में फेंक दिया। गंभीर हालत में प्रेमपाल को अस्पताल भेजा गया। वहीं दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पहले मारपीट की एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन मृतक की मौत के बाद धाराओं में बदलाव किया गया और इमरान और उसके भतीजे को गिरफ्तार किया गया। वहीं मृतक की बेटी तनु ने आरोप लगाया है कि उसके पिता को धमकाकर ले जाया गया और बेरहमी से मारा गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की है। क्या नाम है? मेरा नाम है तनु राय। आपके पापा की डेथ हुई है, क्या मामला? हमारे पापा की डेथ हुई है। हमारे पापा हमको गए थे, मतलब वही मजदूरी करके कमा के खवा करे थे हमें। तो हमको गए, मतलब रीफर चलाने, वो रीफर पर चलाने 3 दिन से मार के आए थे। और मतलब वो बंदूक चली थी ना, तो मेरे पापा डर गए थे, तो घर को आ गए थे। तो वो लुभाने भी आए हैं मेरे पापा को, मेरे पापा डर के मारे गए नहीं। मतलब फिर आए थे वो 16 तारीख को लुभाने। 16 तारीख को आए थे, तो मेरे पापा जा ही ना रहे थे। तो मतलब मेरा भतीजा तो सब छोड़ना चाह रहे थे। तो वो सोच रहे थे कि मैं कहीं कुछ चले जाएंगे तो मतलब भेजेंगे नदिया। तो कह रहे तुम हमारे साथ चलो, तो कह रहे नहीं। तो मेरे पापा कह रहे ना मैं जा रहे, तो वो कह रहे थे नहीं चलो। तो मेरे पापा कह रहे तुम चलो, मैं अपनी मोटरसाइकिल से आता हूँ। तो मतलब मोटरसाइकिल मेरे पापा ने स्टार्ट भी कर ली थी, तो खड़ी करके मोटरसाइकिल तो लेके मतलब खड़ी करवा के तो खुद ने जबरदस्ती बिठा के ले गए थे। और ले जाके वो 2 जने ऐसे लेके गए थे, और मतलब 2 जने वहां पे थे, तो 3 जनों ने मारा और 1 जना खड़ा था। वो बच्चा भी आया था साथ में लुभाने, तो वो बच्चा खड़ा था और 3 जने लुभा के ले गए। 3 जनों ने मारा था उन्हें, और मार के और पेड़ में लटका के नीरा मारा था मेरे पापा को। क्या हालत उनकी बहुत बेकार थी। और जो वो सड़क पे झाड़ियों में फेंके थे मेरे पापा को, कान में नाक में से खून निकल के आ रहा था और मुंह में से।
क्या चाहते हो आप, क्या मांग? हम मांगना चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और वो जल्द से जल्द फांसी पे चढ़े। और जैसा हम फड़क रहे हैं हमारे बापू, जैसा हमारे बापू मारे थे ऐसे ही वो मारे और ऐसे उनके बालक फड़के हैं। जैसा हम हमारे बापू मारे थे ऐसे ही वो मारे। थाना टांडा पर दिनांक 16/4/2025 को जगदीश नामक एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि उसके भाई प्रेमपाल को इमरान और उसका भतीजा मोटरसाइकिल पर बिठा करके ट्रैक्टर चलाने को ले गए थे और रास्ते में 6,000 रुपये को लेकर के प्रेमपाल के साथ मारपीट की गई थी जिसको गंभीर चोटें आई हैं। इस सूचना के आधार पर तत्काल थाना टांडा पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और जो विक्टिम था उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां से उसको फर्दर इलाज के लिए सफदरजंग दिल्ली रेफ़र कर दिया गया था। इलाज के दौरान प्रेमपाल की कल शाम को मृत्यु हो गई है। पूरी घटनाओं को सुसंगत धाराओं में तरमीम कर दिया गया है। जो दोषी इमरान और उसका भतीजा है उन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इमरान और उसके भतीजे के कब्जे से मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त जो रॉड थी और पेचकस आदि वस्तुएं बरामद कर ली गई हैं। विस्तृत पूछताछ की गई है, विवेचना प्रचलित है। इसमें और भी जो तथ्य प्रकाश में आए। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। आपको बता दें कि हापुड़ के थाना कपूरपुर क्षेत्र में दो पक्षों के बीच फायरिंग हुई और कई राउंड गोली चलने की आवाज़ सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वहीं बता दें कि कार्रवाई को लेकर पुलिस के हाथ खाली हैं। कपूरपुर थाना हमेशा किसी न किसी मामले को लेकर चर्चाओं में बना रहता है। वहीं बीते 8 दिनों के अंदर कई मामले दो पक्षों के बीच हुए तनाव देखे गए हैं, लेकिन ये सिलसिला लगातार जारी है। मैं बता दें कि दो पक्षों में ज़मीनी विवाद को लेकर हुई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पर अफसोस की बात यह है कि पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई ही नहीं की है और अगर कोई बड़ा मामला हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। गोलियों की आवाज़ सुनी जा सकती है। कई घंटे पहले का बताया जा रहा है ये पूरा मामला और ये मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के बिजपुर क्षेत्र में स्थित एनटीपीसी रिहंद परियोजना आज देश में चौथे नंबर पर बिजली उत्पादन करके देश के कई राज्यों को बिजली मुहैया करा रही है, जबकि एनटीपीसी रिहंद सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाते हुए जल्द देश को सौर ऊर्जा से बिजली पैदा कर सस्ते दाम में उपलब्ध कराएगी। और इस संबंध में परियोजना प्रबंधन के तत्वाधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। इस अवसर पर परियोजना प्रमुख और कार्यकारी निदेशक अनिल श्रीवास्तव ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। परियोजना प्रमुख और कार्यकारी निदेशक अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि रिहंद स्टेशन के अधिकारी और कर्मचारी विषम से विषम परिस्थितियों में भी चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। यही समर्पण और इच्छा शक्ति रिहंद की कार्य संस्कृति को विशेष बनाती है। प्लानिंग है, हम निरंतर प्रयासरत हैं कि हमको कहीं न कहीं ओपन माइंस मिले जो बंद हो चुकी हैं। हम लोग प्रयासरत हैं एनसीएल के साथ में भी और हम लोग उनको बराबर लिखते हैं और जल्दी हम एक मीटिंग भी उनके साथ में करने वाले हैं। उसके अलावा रीवा में भी हम लोग एक माइंड है जो बंद हुई है, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे हम लगे हुए हैं कि वो हमको मिल जाए। और फ्लाई फिश का जो उपयोग है वो हम इन जगहों पर लंबे समय तक कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें हमको मिल जाए। एक आपका जो स्टोन माइंस है जो उन जगहों के लिए भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पत्र लिख के बोल रहे हैं कि हम लोगों को वहाँ पर ऐश को यूज करने दिया जाए। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।